अस्सलामुअलैकुम। आज होली है तो इसलिए छुट्टी करी हूँ। अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली सबको बहुत मुबारक हो। और आज 10:30 बजे सो के उठी, छुट्टी मना रही थी। वैसे भी मेरे 9 के 10 के बीच में उठती हूँ। तो आज क्या कर रही हूँ मैं, आज अम्मी मेरी मटन मंगा के कल रात में ही रख ली थी, तो मुझे बनाना लाजमी है तो मटन बना रही हूँ। और उधर खाला के घर पे पेंट लगा हुआ है, वो भी मुझे जा के देखना है। थोड़ी लेट हो गई क्योंकि इसराइल भैया को सुबह से ही काम लगाना था। वो तो 8:30-9 बजे तक काम लगा देंगे, तो इसलिए वो रात में ही अम्मी बोली तिपाही वगैरह नीचे से निकाल के मेरे घर के नीचे से ले जाओ, सुबह मत जगाना। मैं भी बोल दी थी। इतनी देर में ब्रश वगैरह में दोनों निकाल के रख दी थी। मैं 10 बजे नहीं 11:30 बजे उनके पास पहुँची, तब तक वो अपना काम आधा कर चुके थे, मतलब पेंटिंग एक राउंड कर चुके थे। और मेरी ये पतली वाली ब्रश से मुझे ये मोल्डिंग पे करवाने के लिए मैंने रख दी थी। उससे वो काला कलर का पेंट लेके खालू ने दिया था, उससे कूलर के स्टैंड को कर रहे थे। और वो इतना डार्क पेंट था, गाढ़ा, मतलब काला तो डार्क होता, इतना गाढ़ा ठीक हो गया था कि उससे ब्रश भी ख़राब हो जाएगा। और टार्पिंग का तेल भी बहुत क्वान्टिटी कम में रखी हुई थी। और आज सारी शॉप भी बंद थी। अब मुझे लगा अल्लाह मैं क्या करूँ। मैं बिना नाश्ता की, बेटी को बिना नाश्ता करा मैं देखी, मैं चिल्लाने लगी गुस्से में। आज मैं खाला के स्टाइल के मटन बना रही हूँ, मतलब ऐसे मेरी खाला बनाती है, खाला की ये रेसिपी है। खड़े मसाले का सालन बन के तैयार हो गया है। मैं काफ़ी गला के बनाती हूँ कोई भी चीज़। और इसमें मैंने अदरक लहसुन डाली थी और खड़े कटे हुए प्याज और साबुत मसाले, उसी की ग्रेवी जो है सूखी मुझे ऐसे भी अच्छा लगता है ना। एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी क्योंकि खाला के घर जाना हुआ और सोना को मैं नाश्ता भी नहीं कराई थी, खुद भी नहीं करी थी। अभी जा रही हूँ एक्सरसाइज करके और फ़ौरन फटाफट कुछ भी थोड़ा बहुत खा के और मैं जा रही हूँ अपने इसराइल भैया को देखने के लिए। ओह, मैं कश्मीरी लाल मिर्च मिलाना भूल ही गई। मुझे कश्मीरी लाल मिर्च का कलर बहुत पसंद है।
सिर्फ शावर ले ली थी, कॉम भी नहीं करी। हाँ, क्रीम लगा ली फेस पे, क्योंकि मुझे क्रीम नहीं लगाऊंगी तो मेरी स्किन बहुत ड्राई है। तो बस शोना को खाना दे दूँ। मैं अपने घर के दोपहर का पूरा काम कर चुकी हूँ और अब एक्सरसाइज भी मैं आज बाद में करी हूँ, खाना वगैरह बनाने के बाद में। अब जा रही हूँ खाला के घर पे, पेंट लगा हुआ है। सुबह मैं गई थी 12 बजे तक, पेंट वगैरह मिलवा के चली आई थी, क्योंकि जो पेंट मैं बनवाई थी जल्दीबाजी में, रोज़ मुझे जल्दी ही रहती है शॉप के लिए ना, तो उस वक्त मैं पेंट का ऑर्डर दे दिया और मेरे पास सिर्फ इंटीरियर का शेड कार्ड था। और जो मुझे कलर चाहिए था, जो मैं सोची थी, वो एक्सटीरियर के कलर में था, वो लाइट कलर था। सुबह मैं गई, देखी बहुत डार्क था, एक वॉल मतलब एक कोट कर चुके थे इसराइल भैया। फिर मैं अपने घर से लेके गई लाइट कलर, वाइट कलर मैंने मिक्स करवा के, ऑरेंज शेड सब करवा के उसको मेन कलर दिलवाया जो मैं चाह रही थी। तो वो कर रहे थे। फिर मैं आके नाश्ता वगैरह बनाई और खाना बनाई, सफाई वगैरह करके गई थी शावर लेके। अब फिर मैं जा रही हूँ, अब यहाँ का काम ख़त्म हो गया, अब जा रही हूँ वहाँ करने, क्योंकि इसके बाद मुझे सफाई भी करनी ना, वहाँ की पेंटिंग के बाद सफाई भी करनी होती है। तो मैं अब जा रही हूँ, पेंट करवाऊँ फिर सफाई करूँगी। आज मेरी भतीजी अपने नानी के यहाँ है, क्योंकि मेरी भाभी चली गई है लखनऊ, तो वो होती तो आज वॉलपेपर लगा लेते। चलो मैं अपनी बेटी के साथ कुछ करती हूँ, बेटी के साथ मिलके करूँगी। मेरी बेटी भी हेल्प कर ही देती है। हाँ हाँ ठीक है। मैं आ गई हूँ खाला के घर और मेरे इसराइल भैया ने कमरे को पूरा कर दिया है। इसका एक कोट इनको और करना है इस वॉल पे, क्योंकि ये वॉल डार्क ब्लू था और इसको भी इसराइल भैया ने वाइट कर दिया। इस पर मेरे खालू इसमें नीला पीला सब करवाए थे, ऑरेंज और नीला था ना इसराइल भैया, अजीब अजीब बॉर्डर, ये अलग कलर से। अब कितना शांत लग रहा है ना, देखिए देखिए। और अब इसको मैंने गोल्डन करवा दिया है, लेकिन इसराइल भैया कह रहे हैं कि नेक्स्ट वाले कमरे का वाइट करो, तो फिर जा रहे हैं देखने। इसराइल भैया तो पहले उसको दीवार वाले कलर से एक बार अस्तर मार दो, फिर बाद में वाइट करो, या वाइट ही डबल करना पड़ेगा। चलो ठीक है। मुझे इसराइल भैया की ये जो महीन कारीगरी ना, यही बहुत ज़्यादा पसंद है। और दीवार पे तो सब लोग चला लेते हैं फिनिशिंग से, लेकिन जो ये बॉर्डर को बचाना होता है, बारीकियां जिसको कहते हैं, यही मुझे इसराइल भैया का बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। एक बार मेरे कमरे में मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट करवाया था अपने ईस्ट का वॉल, तो ऊपर छत वाइट था। इतना फिनिशिंग से इन्होंने बारीकियों से उसको अलग किया था, इतना फिनिशिंग था उसमें कि मैं रोज़ रात में लेट के उसको देखा ही करती थी। खाला आओ देखो, देखो खाला ना खेले मत, पेट भरा है, बाद में चाहे मुझे तो भरे। चल भैया खा लो पकौड़ी, खाला भात तल के लाई गरम गरम, कुरकुरा बहुत है। आओ चल भैया खा लो। आलू की तुरंत खाना खा के तो खा ही नहीं जाता। कमरे की पेंटिंग हो गई, सफाई हो गई, और मैं और इसराइल भैया मिलके अब वॉलपेपर लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैं थक गया हूँ, बहुत थक गई मेरी बाबू, आज मैंने बहुत काम करा। अभी फिर करने जा रहा हूँ ये, और टेप चिपका रहा हूँ टेबल पे ना एक साथ। अच्छा मैं खसी सीधा नहीं है सर, उधर से लगाना चाहिए, सीधा नहीं है, चिपका दो उधर से। नीचे से ऊपर चिपकाएगा, उसको यही ले आओ ना, तो निकाला बहनी। आया बेटा, आया आया सोना, आया है चाहे जैसे लगाए तो मेरा दैनिक भी वो मैं उसे ले आई, वो भी सबको हेलो कर रहा है। हाँ घसीटूंगा मैं तो
कटिंग दोस्त होती 3 लोगों ने मिलकर लगाया, इसराइल भैया, मैंने और शोना ने। सोना देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। सोना थोड़ा सा आज रंग के लौंडे मेरे खालू यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं कमरे में, और ये मेरे खालू का रूम है। जबकि मैं कह रही हूँ खाला डबल बेड उसमें डालो, सिंगल इसमें डालो, लेकिन सुनती नहीं है। किचन है, खाला यहाँ नमाज़ पढ़ती हैं चेयर पे बैठ के। मोटी हो गई है ना तो बैठ नहीं पाती हैं। ये बड़े बड़े पोस्टर मेरे खालू वो ज़्यादा नमाजी और है ना रिलीजियस, तो वो सब लगा रहे थे, उनको सुकून मिलता है। और ये है मेरी खाला का रूम, मतलब ड्राइंग रूम। इसकी आप पेंटिंग है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। मेज़बान को देख लीजिए। सोफ़ा कवर मैं बनवा ली थी क्योंकि खाला कह रही थी कि ये जो ये है ना सरमाई का, इसको छुपाना, तो इसलिए बनवाई, तो यहाँ तक बनवा ली। मतलब यहाँ थोड़ा फ्रिल टाइप का भी बनवा दी, अदरवाइज उससे कम में मुझे रेडीमेड अच्छा मिल रहा था। और सबसे ज्यादा सुंदर ये लग रहा है ये वो अच्छा, नई ब्लॉगर आ गई हैं। और ये जो ये लटक रहे हैं लड़ी ना, ये पुराने शीशे की मेरी दुकान पे थे, फिर मैं ला के अपने घर पे टांगी, फिर खाला घर पे टांगी, फिर आज खाला के मतलब हॉल से साफ करके मैं इसको, शीशे में थोड़ी चमक चली गई थी ना पोंछने की वजह से, ना पोंछने की वजह से, मुझे बड़ी मेहनत है। अच्छा साफ करके, और मैं इसको ये यहाँ कैसा लगा लग रहा है आप दी। लोग? और ये लालटेन, इससे मैंने ग्रेजुएशन में बहुत, ग्रेजुएशन में पीजी तक, मास्टर्स तक मैंने इस पर पढ़ाई की है। जब पावर कट हो जाता था तो मैं इससे पढ़ती थी, क्योंकि नीचे मेरा रूम था और नीचे इन्वर्टर कनेक्शन नहीं था। तो जबकि मेरे यहाँ इन्वर्टर आई थिंक 2001 में ही लग गया है, लेकिन पावर कट हो जाता था और नीचे इन्वर्टर नहीं था, तो मैं इसी से पढ़ाई करती थी। इसको मैंने मॉडिफाई करके रख दिया। एक और था, उसको भी मॉडिफाई करके रख दिया, अम्मी अपने रूम में रखी है। मुझे राजस्थानी लुक बहुत पसंद है, इसलिए राजस्थानी लुक रखी ये है। आप लोग को अच्छा लग रहा है? ये मेरी शोना ने बना दिया है, जो जिसमें ये रोल था उसी में शोना ने बना दिया। और अब मैं जा रही हूँ घर पे। बस ये जो इसका सोफ़ा कवर है वो भी इसी मैरून कलर का है। मेरी खाला ने शाम के नाश्ते में चावल की कचरी और चाय दी है, और चाय की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कर दी है कि मतलब मैं तो बहुत लिटिल बिट पीती हूँ ना, और खाला ने इतनी ज़्यादा दे दी है कि 2-3 लोग पी ले। तो मैं सोना को भी दे रही हूँ इसमें से। वैसे इसको स्पून से निकालना चाहिए, ये गलत तरीका है, मगर अब क्या करूँ, स्पून से टाइम लग जाता। बहुत थकान हो रही है, पैर में बहुत दर्द हो रहा है मुझे। आज पहला दिन है जब मेरा काम 11:30 बजे ख़त्म हो गया है ना। रोज़ तो 12 बजे के बाद ही मैं किचन से यहाँ आती थी, और उसके बाद फिर यहाँ के काम जैसे बाबू की मालिश, एडिटिंग, आयरन, ये सब रहता था। आज ख़त्म हो गया है, और जुकाम से इतना सर में दर्द है, फीवर मुझे भी है। बाबू तुम्हें भी फीवर आ रहा है, तुम दवाई खाओ। अभी आ रहा है, जब आ जाएगा तब। नहीं आ जाएगा से नहीं, अब पहले ही खा लो, हल्का फीवर आ गया है। तो मम्मा बेटा आज जुकाम क्या है, तो बेटा ने कहा मम्मा आज नाश्ता किया जाए, क्योंकि कई दिनों से हम लोग नाश्ता नहीं करते थे काम की वजह से, डायरेक्ट खाना ही खा लेते थे। 12 बजे यहाँ आती थी, फिर 12:30 बजे तक हम लोग खाना खा लेते थे। आज बेटे ने कहा मम्मा आज जल्दी काम कर लो, फिर नाश्ता करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। और नाश्ते में क्या, ये कचरी जिसको हम लोग बोलते हैं, चावल की कचरी, ये बहुत अच्छी लगती है। आज मेरा बेटा एक खाने के लिए पहले से ही राजी हो गया था। गरम है, गरम है, गरम है। बेटा को एक खिलाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, मगर आज बेटा बिना प्लानिंग के राज़ी हो गया है। और कंटिन्यू कुछ और देखने का मन नहीं कर रहा। कंटिन्यू बेटा तो टीवी देख रही है, टीवी चल रही है, मोबाइल पे बस मैं अपने न्यूज़ चैनल से देख रही हूँ, तो देखती हूँ, क्योंकि मन कुछ कहीं लग भी नहीं रहा है। चलिए चाय को पीती हूँ, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, फिर मिलते हैं कल। बाय, लव यू ऑल।